नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग के खेले में चिराग पासवान ने ऐसा खेल खेला कि पशुपति पारस कहीं के नहीं रह गए। पशुपति पारस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करेगी और उन्हें कोई ठिकाना ही प्रदान नहीं करेगी। देखिए, चिराग पासवान तो जीत गए हैं और यह ऐसी वैसी जीत नहीं है। चाचा भतीजे की लड़ाई में संपूर्ण जीत चिराग पासवान के खाते में गई है। और वो पशुपति पारस जो हाजीपुर को लेकर अड़े थे, नेबर 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 सिटिंग गेटिंग गो, देखिए जब बात बिल्कुल ही बिगड़ गई और पशुपति पारस इस बात के लिए भी कल दिल्ली में राजी हो गए थे कि वे समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, हाजीपुर चिराग पासवान के लिए छोड़ सकते हैं, फिर भी बीजेपी ने साफ साफ मना कर दिया। बीजेपी के दूत मंगल पांडे ने दो टूक कह दिया है पशुपति पारस को कि आपकी लोजपा के लिए, आपकी लोजपा को देने के लिए लोकसभा चुनाव में हमारे पास मतलब बीजेपी के पास कोई सीट नहीं है। अब आपको फैसला करना है कि समर्पण के भाव से आप एनडीए में बने रहते हैं या एनडीए से बाहर जाते हैं। तो देखिए, दो टूक फैसला सुनाया है बीजेपी ने और पशुपति पारस समझ नहीं पा रहे हैं। पशुपति पारस स्वयं फंस तो गए ही हैं, लटक तो गए ही हैं, साथ ही उनके साथ जितने सांसद थे। प्रिंस राज टिकट कटेगा, यह बात पहले से तय थी, लेकिन पशुपति पारस का समायोजन होगा इसकी संभावना कई स्तरों पर दिख रही थी। लेकिन बाजी चिराग पासवान ने मार ली और चिराग पासवान ने 5 सीटें हासिल की। साथ में यह भी स्थापित किया कि लोकसभा चुनाव में बिहार के रण क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक लोजपा होगा, जो चिराग पासवान का लोजपा होगा। तो देखिए, समस्तीपुर जो अंतिम समय में पशुपति पारस लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जिन कठिन परिस्थितियों में उनकी पार्टी को पहुंचा दिया गया था, वह सीट भी बीजेपी पशुपति पारस को नहीं दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है। तो पशुपति पारस स्वयं, साथ में उनके सांसद चंदन सिंह और महबूब अली कैसर, प्रिंस राज तो परिवार के ही हैं, इनका भविष्य भी लटक गया है, फंस गया है। क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, महबूब अली कैसर के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। वे संपर्क में चिराग पासवान के भी साथ पिछले कुछ महीनों से थे, लेकिन इधर के दिनों में उन्होंने फिर से अपनी दिलचस्पी, अपना करीबीपन जो है वह पशुपति पारस के साथ बढ़ा दिया था। और जब पिछले महीने जेपी नड्डा ने पशुपति पारस और उनके सांसदों से मुलाकात की थी, तो महबूब अली कैसर को यह लगने लगा था कि नहीं, पशुपति पारस को ही तवज्जो मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। तो अब क्या होगा। बीना देवी वैशाली की सांसद जो पशुपति पारस के साथ थी, वह चिराग पासवान के पाले में जा चुकी हैं। वैशाली सीट चिराग पासवान को मिली है, लेकिन वैशाली में वे बीना देवी को टिकट देंगे, इस पर संशय है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान ने अपने कई लोगों से कहा है कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जिन लोगों ने दगा किया, जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी, उनके साथ वे नहीं रहेंगे। लेकिन बीना देवी के साथ वे मंच शेयर करते रहे हैं। पिछले दिनों जब वैशाली में सभा हुई थी और बड़ी सभा हुई, तो देखिए, वैशाली में उनके पास कई उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के भीतर से भी। इंजीनियर रविंदर सिंह, संजय सिंह ही आयोजन करता थे पिछले दिनों वैशाली में हुई सभा की। तो अब यह बड़ा सवाल कि पशुपति पारस का भविष्य क्या होगा। देखिए, पशुपति पारस को राज्यपाल या राज्यसभा का कोई प्रस्ताव दिया गया है, यह बात हम मानने को तैयार नहीं है। चंदन सिंह क्या करेंगे। सूरजभान सिंह के भाई हैं चंदन सिंह। देखिए, सहानुभूति रही है बीजेपी की, क्योंकि बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स में जितने बड़े चेहरे हैं, उनमें एक चेहरा सूरजभान सिंह का भी शामिल है। तो अब चंदन सिंह का भविष्य, चंदन सिंह की परेशानी सूरजभान सिंह भी समझ रहे होंगे। तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति, देखिए, चिराग पासवान तो निश्चिंत हो गए, अब उन्हें उम्मीदवारों का चयन करना है। और खबर यह आ रही है कि समस्तीपुर सीट भी चिराग पासवान के खाते में ही जा रही है।
तो समस्तीपुर में चिराग पासवान किसे लड़ाएंगे? प्रिंस राज क्या घर बैठेंगे? पशुपति पारस क्या आरजेडी के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे या फिर प्रतीक्षा करेंगे कि एनडीए आज न कल हमारी लाज को बचाएगा? तो यह देखने की बात होगी। देखिए, चिराग पासवान को अपने परिवार से एक दूसरे सदस्य को, मतलब खुद के अलावा, चुनाव लड़ाना है। बात गोपालगंज की चल रही है, लेकिन गोपालगंज की सीट जेडीयू छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ सीटों की संख्या पर बात हुई है। चिराग पासवान जमुई छोड़ रहे हैं, यह बात तो तय है। और हाजीपुर, देखिए हाजीपुर के बारे में हमने पहले भी बताया था कि बीजेपी ने वहां सर्वे कराया। बीजेपी ने बिहार में सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे कराया है और सर्वे से यह जानने की कोशिश की है कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा दावेदार, किस किस पार्टी का उम्मीदवार। सिर्फ बीजेपी ने अपने ही उम्मीदवारों के बारे में नहीं, जो दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी जमीनी सच्चाई पता करने की कोशिश की है। तो जो हाजीपुर में सर्वे हुआ था उसमें चिराग पासवान सबसे आगे दिख रहे थे, लेकिन जमुई में जो सर्वे हुआ चिराग पासवान की ही बढ़त थी। लेकिन चिराग पासवान के बाद कौन, इस पर जमुई के सर्वे में संशय की स्थिति थी, क्योंकि चेहरे स्पष्ट नहीं थे। तो अब चिराग पासवान के पास उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, नवादा की सीट भी कही जा रही है कि उन्हें प्राप्त हो गया है। और नवादा एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां बिहार के सारे भूमिहार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और सभी के सभी चिराग पासवान के करीब पहुंच रहे हैं, जो इंडिया ब्लॉक के स्थापित नेता हैं उन्हें छोड़कर। लेकिन चिराग पासवान किस पर भरोसा करते हैं, यह देखने की बात होगी। और सामने से मुकाबला कौन करता है, क्योंकि देखिए जो संकेत मिल रहे हैं, इंडिया ब्लॉक मतलब आरजेडी, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह पार्टी सिर्फ माई की नहीं है, यह पार्टी बाप की है। तो माई बाप दोनों की है। तो माई बाप दोनों की पार्टी है, तो क्या चिराग पासवान जो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, कोई भूमिहार ही होगा नवादा सीट से, यदि बीजेपी अंतिम समय में नहीं ले लेती है किसी विवाद से बचने के लिए या अपने किसी उम्मीदवार को उतारने के लिए। क्योंकि बीच में खबरें चल रही थी कि बीजेपी यह सीट जो है मांग रही है और यहां उसके उम्मीदवार डॉक्टर विवेक ठाकुर के बारे में चर्चा हो रही थी, अनिल सिंह के बारे में चर्चा हो रही थी। तो तेजस्वी यादव यदि अपनी पार्टी को माई बाप की पार्टी मानते हैं, तो क्या किसी अग्रे को, किसी भूमिहार को टिकट देने जा रहे हैं लोकसभा का? और यदि टिकट देने जा रहे हैं तो कहां से टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, नवादा के बारे में खबरें यह मिल रही हैं कि वहां आरजेडी से जो संभावित उम्मीदवार हैं वह उम्मीदवार राजबल्लभ यादव की फैमिली का ही है। अशोक यादव जो एमएलसी हैं उनके बारे में कई तरीके की चर्चाएं हैं, विनोद यादव को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं। लेकिन वहां किस तरीके का चुनावी गणित बैठता है, पिछले कई चुनाव के नतीजों से हम देख चुके हैं। और जब टिकट की रेस में हम नवादा लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे तो तमाम नेताओं, तमाम दावेदारों, तमाम पहलवानों की बात भी करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को बड़ी शिकस्त दे दी है। देखिए, बीजेपी के मैं एक नेता से सुबह बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि देखिए एक वक्त, और बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने पहले की ही बात है, नित्यानंद राय ने एक फार्मूला निकाल दिया था जिसमें परिवार एक हो जाता, पार्टी एक हो जाती। पशुपति पारस को रीना पासवान मतलब चिराग पासवान की मां से मिलने जाना था, पारस अपने भाभी से मिलते और फिर चिराग पासवान अपने चाचा से जाकर मिलते। चिराग पासवान इस बात के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पशुपति पारस संधि का यह प्रस्ताव सुनते ही गुस्से में आ गए थे। और अब यह गुस्सा कितना भारी पड़ रहा है, परिवार का टूटना कितना भारी पड़ रहा है। और देखिए, पशुपति पारस के साथ वे लोग भी मदद करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिन लोगों ने उस वक्त लोजपा को तोड़ने में भूमिका अदा की थी। हम इसमें जेडीयू का भी नाम लेते हैं, क्योंकि जेडीयू मुख्य भूमिका में था जो लोजपा को तोड़ रहा था। नीतीश कुमार को अपनी खुन्नस निकालनी थी 2020 के विधानसभा चुनाव की। और अब चिराग पासवान ने तो कह ही दिया है, कल जब सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो गई, जेपी नड्डा से दोबारा मुलाकात हुई कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम एनडीए का हिस्सा हैं, हम नीतीश कुमार के साथ भी मंच साझा करेंगे। तो अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद बिहार में जो चुनावी सभाएं होंगी उसमें चिराग पासवान मजबूती से
आपको दिखाई पड़ेंगे और नीतीश कुमार भी निष्कंटक महसूस कर रहे हैं कि चिराग पासवान का कोई खेला नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चाहे जिसके इशारे पर चिराग पासवान स्वयं को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जेडीयू को कम से कम 30 सीटों पर पराजित कराने का काम किया और इसका फायदा प्रत्यक्ष तौर पर आरजेडी को प्राप्त हुआ था। तो चिराग पासवान ने बड़ी शिकस्त दी है। पशुपति पारस के लिए कोई रास्ता बचता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वे फैसला क्या करते हैं, आज मीटिंग करने वाले हैं, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।